हबीब आपका आज की क्लास में खैर मुकदम करता हूँ। आज हम ब्लॉक 3 यानी लिविंग प्राइमेट्स जिसमें हम ह्यूमंस और नॉन ह्यूमंस के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। असल में हम बात कर रहे हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, जहां पे हमने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अलग अलग डोमेन्स को पढ़ने की कोशिश की। और आज जो हमारा डोमेन है उसमें हम बेसिकली प्राइमेट्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो असल में आज का जो टॉपिक है ये इन्हीं प्राइमेट्स के अराउंड में घूमता रहेगा। प्राइमेट्स कौन सी चीज है, ये प्राइमेट्स होते क्या है, ये सारी चीजों के बारे में बात करने की कोशिश की जाएगी। सो प्राइमेट्स असल में होते क्या है और हम प्राइमेट्स में क्यों आते हैं, क्या वजूहात है हमारे पास कुछ प्राइमेट्स जिनको हम ह्यूमन या कुछ प्राइमेट्स जिनको हम नॉन ह्यूमंस के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जब हम नॉर्मल एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो उस क्लासिफिकेशन में हम डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द एनिमल्स को डिफरेंट अलग अलग कैरेक्टर्स के बेसिस पे अलग अलग जगहों पे रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बर्ड्स को हम एव्स में रखते हैं क्योंकि इनमें कुछ खुसूसी किस्म के वेरिएंट्स या वेरिएबल्स देखने को मिलते हैं, जैसे उनमें पंख देखने को मिलते हैं, जैसे उनमें जो हड्डियां होती हैं वो नैरो होती है, इसी तरीके से गिजर्ड्स पाए जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर डाइवर्सिफाइड लोगों में देखने या एनिमल्स में देखने को मिलता है। और on the basis of those things we basically divide the people, we basically divide the animals। इसी हिसाब से हम एनिमल्स को भी डिवाइड करते हैं। सो आज जो हम बेसिकली बात करने वाले हैं वो है प्राइमेट्स के बारे में। प्राइमेट्स के बारे में बात करने से पहले हमने समझना चाहिए कि लूका एक ऐसा ऑर्गेनिज्म था, लास्ट कॉमन यूनिवर्सल एंसेस्टर। ये एक ऐसा एंसेस्टर था जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को समझने के दौरान असल में जब डिफरेंट फंक्शनैलिटीज क्रिएट हुई, डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट हुए इनसाइड द वाटर बॉडीज, वहां पे फिर करंट्स में फिर आरएनए मॉलिक्यूल, तो थोड़ा सा एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना। और उस सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म से फिर हमारे पास अलग अलग प्रजातियां बनी, अलग अलग स्पीशीज बने, जिसमें हमारे पास एम्फीबियंस, रेप्टिल्स, मोलस्क्स, एनालिड्स, ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो असल में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मैमल्स। होते क्या है ये मैमल्स, और ये मैमल्स होते क्या है असल में, व्हाट आर दीज मैमल्स, मैमल्स में होता क्या है। मैमल्स आर जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जो बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है ना। तो इनको भी हमने फिर से डिवाइड किया एक ग्रुप में जिसको हम प्राइमेट्स बोलते हैं। तो प्राइमेट्स को समझने के लिए असल में वी नीड टू अंडरस्टैंड होते क्या है प्राइमेट्स, ये प्राइमेट्स होते क्या है, व्हाट आर दीज प्राइमेट्स। और इन प्राइमेट्स में कुछ खुसूसी चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनमें देखने को मिलते हैं पेंटाडेक्टाइली। इनमें 5 डिफरेंट किस्म के उंगलियां होती हैं, चाहे वो जॉज हो, चाहे वो क्लॉज हो, चाहे वो हाथ हो। ओनली स्पाइडर मंकी को छोड़ के जिसके पास 4 होते हैं, बाकी जितने भी प्राइमेट्स देखने को मिलते हैं हर एक में 5 किस्म के क्लास या 5 किस्म के फिंगर्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीजें असल में हम पढ़ते हैं कहां पे, ये हम पढ़ते हैं नॉर्मल प्राइमेट्स में। इसी तरीके से इनके पास स्टीरियोस्कोपिक विजन होता है, सामने की तरफ से देखने की क्षमता होती है। स्टीरियोस्कोपिक मींस 2 अलग-अलग आंखें होती हैं जो एक ही इमेज क्रिएट करती है, एक ब्रॉडर व्यू देखने को मिलता है, फ्रंटल व्यू देखने को मिलता है और एक एचडी क्लियर इमेज देखने को मिलती है। इस स्टीरियोस्कोपिक विजन, दोनों आंखें एक ही चीज को देखने से ज्यादा क्लियर और डेप्थ इंफॉर्मेशन हमारे पास देखने को मिलती है। साथ साथ में ही इनमें हम देखने को मिल पाते हैं कि इनमें कहीं कहीं पे क्वाड्रुपेडल वॉकिंग चलने देखने को मिल रही है, कहीं कहीं पे हमारे पास ब्रांचेशन देखने को मिलती है, कहीं कहीं पे हमारे पास अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। तो असल में फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमेट्स। और क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमेट्स के साथ साथ हम अंडरस्टैंड करते जाएंगे कि ये प्राइमेट्स होते क्या है, कैसे होते हैं और कौन कौन से कैरेक्टर्स किन किन में देखने को मिलते हैं, ये हम इसी क्लासिफिकेशन में पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमेट्स के बारे में। प्राइमेट्स को 2 सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, 2 सब ऑर्डर्स में, जिसमें सबसे पहला हमारा है प्रोसिमियंस और दूसरा जिसको हम एंथ्रोपोइडिया बोलते हैं। वो सबसे पहले हमने ये समझना है कि जो ऑर्डर हमारे पास प्राइमेट्स का है
इन प्राइमेट्स में दो किस्म के जानवर पाए जाते हैं। सब ऑर्डर इनको दो चीजों में डिवाइड किया जाता है, एक जिसको हम प्रोसिमियंस बोलते हैं और दूसरा जिनको हम एंथ्रोपोइडियास बोलते हैं। यहां तक हमें समझ आया कि दो सब ऑर्डर्स किए गए। उसके बाद प्रोसिमियंस को फर्दर इंफ्रा ऑर्डर में डिवाइड किया जाता है। याद रखने की बात है, सबसे पहले हमने प्राइमेट्स को दो ऑर्डर्स में डिवाइड किया, एक होता है प्रोसिमियंस, एक होता है एंथ्रोपोइड। और अब प्रोसिमियंस को हमने डिवाइड किया तीन इंफ्रा ऑर्डर्स में, एक लिमरॉइड्स, लॉर्सराइड्स और टार्सियर्स। ठीक है ना, लिमूर्स, लॉर्सियर्स और टार्सियर्स। चूंकि एक नई क्लासिफिकेशन आई है जिसमें अभी टार्सियर्स को एंथ्रोपोइडिया में रखा जाता है, ये भी हम अभी आगे जाके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल के लिए हमने प्राइमेट्स को दो चीजों में डिवाइड किया, प्रोसिमियंस और एंथ्रोपोइडियंस। अब जाके प्रोसिमियंस को हमने फर्दर डिवाइड किया लेमूर्स में, लॉर्सियर्स में और टार्सियर्स में। और जो बचा हमारे पास एंथ्रोपोइडिया, इसको हमने दो इंफो ऑर्डर्स में डिवाइड किया। इसमें हमारे पास प्लेचिडीनी और कैटेरिनी आते हैं। एक होते हैं फ्लैट नोज्ड मंकीज और दूसरे होते हैं नॉर्मल नोज्ड मंकीज। ठीक है ना, कैटेरिनी मंकीज। तो याद रखने की बात है, प्रोसिमियंस आर कॉल्ड the smallest primates that are being seen। सबसे छोटे वाले प्रोसिमियंस या जो मिनी प्राइमेट्स होते हैं वो प्रोसिमियंस के नाम से देखे जाते हैं। इसमें हमारे पास लेमूर्स, लॉर्सियर्स और टॉर्सियर्स आते हैं, वाइलेस एंथ्रोपोइडिया जिसमें हम एंथ्रोपोइडिया थोड़ा बहुत हम वी आर मूविंग टुवर्ड्स एंथ्रो। सो एंथ्रोपोइडिया को हम फर्दर दो चीजों में डिवाइड करते हैं, एक को हम कैटेरिनी और दूसरे को हम व्हाट वी कॉल एज प्लेचिडीनी, what we call as old world monkeys and new world monkeys। तो अब जाके है ये सारे प्राइमेट्स। याद रखने की बात है, जब जिन चीजों की भी हम बात करें ये सारे प्राइमेट्स हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज इनको अलग अलग रखा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोसिमियंस को अलग रखा गया, एंथ्रोपोडियस को अलग रखा गया। प्रोसिमियंस को जो कि मंकीज के साथ अटैच नहीं होते थे उनको अलग रखा गया, तो एंथ्रोपोडियास को अलग रखा गया और इनको अलग, एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक एक डिवीजन किया गया। उसके बाद अब जाके एंथ्रोपोडिया को फर्दर डिवाइड किया गया और अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किए गए। उसमें देखा गया कि हमारे पास सुपर फैमिली में जो हमारे पास प्लेचिडीनी है, इसमें हम सिबोइडिया को देखते हैं। ये हम सारे अभी आगे जाके डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। सिबोइडिया को आगे फर्दर डिवाइड किया गया फैमिलीज में, और इसमें हमारे पास आता है क्लेचिडिडे, एल्जनी और सिबिदी। ये है हमारे पास कुछ फैमिलीज जो कि असल में सिपोजिया से या प्लेचिडीनी से आगे बने, फ्लैट नोज्ड। उसके बाद जो कैटेरिनी बने थे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, इन ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से दो सुपर फैमिलीज बनती है, एक जिसका नाम हम सर्कोपिथिकोइडिया रखते हैं, दूसरा जिसका नाम हम होमिनिडी लिखते हैं। सर्कोपिथिकोइड्स और होमिनिडी, HOMINOIDEA, होमिनिडे। ठीक है ना, तो असल में फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, हम प्राइमेट्स को दो डिफरेंट सब ऑर्डर्स में डिवाइड किए, एक जिसको हम प्रोसिमियंस बोलते हैं, दूसरा जिसको हम एंथ्रोपोइडिया बोलते हैं। प्रोसिमियंस को हमने फर्दर डिवाइड किया लेमूर्स, लॉर्सियर्स और टार्सियर्स में, लिमरॉइड्स, लॉर्सराइड्स और टॉर्सराइड्स में। उसके बाद एंथ्रोपोइडिया को हमने फर्दर दो चीजों में डिवाइड किया, प्लेचिडीनी एंड कैटेरिनी, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज एंड न्यू वर्ल्ड मंकीज। और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज को हमने अलग डिवाइड किया सर्कोपिथिकोइडिया और होमिनिडा में, और न्यू वर्ल्ड मंकीज को हमने डिवाइड किया सिबोजिया में, और फिर से उसको फैमिली में डिवाइड किया क्लेचिडिडे, एल्जनी और व्हाट वी कॉल एज एलिजी और सिबिदी। ये हमारे पास अलग अलग फैमिलीज हैं किसके, न्यू वर्ल्ड मंकीज। सारे जनरल कैरेक्टर्स हम इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, सारे क्लासिफिकेशन इनके हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हम एक थॉरो नजर डालने की कोशिश करेंगे किस पे, जो कि हमारे पास नॉर्मल क्लासिफिकेशन है। सो अब जाके हमारे पास होमिनिडा और सर्कोपिथिकोइड्स मिले। सर्कोपिथिकोइड्स को फर्दर डिवाइड किया गया सर्कोपिथिसीन्स और कोलोबाइन्स में, और इसी तरीके से होमिनिडॉइड्स को असल में और डिवाइड किया गया हाइलोबेट्स, पोंगिड्स और होमिनिडी में। याद रखने की बात है, होमिनिडे को फिर से डिवाइड किया गया हाइलोबेट्स, पोंगिड्स और होमिनिडे में,
और फिर पोंगिड्स को फर्दर डिवाइड किया पोंगो गोरिल्ला पैम में, इसी तरीके से होमिनिडास को आगे देखा गया क्या कहते हैं होमोस में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमेट्स में, जहां पे हमने प्रोसिमियंस और एंथ्रोपॉइड्स को डिवाइड किया। तो याद रखने की बात है व्हाट आर प्रोसिमियंस एंड व्हाट आर एंथ्रोपॉइड्स, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। व्हाई आर दे डिफरेंट, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। सबसे पहले बात करने की जरूरत है कि प्राइमेट्स को हमने दो चीजों में डिवाइड किया, प्रोसिमियंस और एंथ्रोपॉइड्स में। अब प्रोसिमियंस में हमने तीन जानवरों को रखा है, लेमूर्स, लॉर्सियर्स और टार्सियर्स को। लेकिन आजकल टार्सियर्स को एंथ्रोपॉइड्स में रखते हैं, तो इसलिए वी ओनली कीप टू इन द प्रोसिमियंस, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज लेमूर्स और लॉर्सियर्स। और समटाइम्स हम इन प्रोसिमियंस को स्ट्रेप्सिरीनी के नाम से भी जानते हैं, तो कभी कभार स्ट्रेप्सिरीनी के नाम से भी इन लोगों को जानते हैं। फिर आते हैं हमारे पास एंथ्रोपॉइड्स। एंथ्रोपॉइड्स में हमारे पास मंकीज आते हैं, एप्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं और टार्सियर्स आते हैं। ये याद रखने की जरूरत है। एंथ्रोपॉइड्स टर्म जब हम इस्तेमाल करते हैं, जब भी हम एंथ्रोपॉइड्स टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द ऑल monkeys, apes, humans as well as tarsiers। तो ये सारे के सारे जानवर आजकल किस में रखे जाते हैं, एंथ्रोपॉइड्स में। तो जानने की जरूरत है व्हाट आर बेसिकली द कैरेक्टर्स ऑफ प्रोसिमियंस। प्रोसिमियंस को प्रोसिमियंस क्यों बोलते हैं, क्या वजूहात है प्रोसिमियंस को प्रोसिमियंस बोलते हैं। तो असल में द मोस्ट प्रिमिटिव काइंड ऑफ एप्स या द मोस्ट प्रिमिटिव काइंड ऑफ प्राइमेट्स अगर हमारे पास है तो वो है प्रोसिमियंस। सबसे पुराने वाले प्राइमेट्स हैं जो है वो है प्रोसिमियंस। ये सारे इसमें आ रहे हैं। सबसे पहले बड़ी बात इनको याद रखने की है कि ये ऑल्फैक्शन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स, दैट मींस स्मेलिंग पावर इनका बहुत जबरदस्त होता है, और स्मेलिंग पे ही ये बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे इनको खाने पीने की मामले में हो, चाहे जो भी चीजें इनको ओवरऑल मूवमेंट के लिए चाहिए, तो उसमें ऑल्फैक्शन का बहुत बड़ा रोल रहता है। याद रख लीजिए, मैं अभी प्रोसिमियंस के बारे में पढ़ा रहा हूँ। प्रोसिमियंस के कुछ जनरल कैरेक्टर्स जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, ये ऑलिफैक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। इनका ऑलिफैक्शन के ऊपर बहुत बड़ा रोल रहता है, और ऑलिफैक्शन इनको बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है इनकी लाइफ्स में। दूसरा होता है इनके जो आईज होते हैं वो लिटरल होते हैं, वो लिटरल प्लेसेड होता है। दूसरा, इनके जो जेस्टेशन पीरियड्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। हालांकि इनकी मैचुरेशन पीरियड्स भी बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत ही छोटे मैचुरेशन पीरियड्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद इनकी जो डेंटल स्पेशलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, नॉर्मल इनके दांतों के स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करते हैं, तो डेंटल कॉम्ब देखने को मिलता है। समटाइम्स यू विल फाइंड ए कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कमिंग आउट फ्रॉम द दैट टीथ। इनके दांतों से जो लोअर जॉ इनका होता है, इससे थोड़ा कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, और ये उनकी एक बिल्कुल कॉम्ब शेप्ड बोलते हैं, और उसको नाम ही हम डेंटल कॉम्ब के नाम से देते हैं। सो ये थे कुछ जनरल कैरेक्टर्स प्रोसिमियंस के बारे में। और जब हम प्रोसिमियंस में ही लेमूर्स के बारे में बात करें, या लॉर्सर्स के बारे में बात करें, या टार्सर्स के बारे में बात करें, थोड़ा बहुत मैं चलता जाऊंगा। व्हाट आर बेसिकली लेमूर्स, और ये लेमूर्स होते क्या है। असल में लेमूर्स आर फाउंड इन मेडागास्कर और कुछ कोस्ट ऑफ अफ्रीका के कुछ आइलैंड्स में ये लोग पाए जाते हैं। लेमूर्स आर बेसिकली फाउंड, मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड इन द मेडागास्कर एंड एट द सेम टाइम सम आइलैंड्स ऑफ कोस्ट ऑफ अफ्रीका, ठीक है ना। बाकी सारे वर्ल्ड में ये पूरे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बाकी सारे वर्ल्ड में ये देखने को नहीं मिलते। इनमें लेमूर्स की जब हम बात करते हैं तो ये डायूरिनल होते हैं। ये रात को मोस्ट ऑफ द टाइम, दिन को रात बाहर निकलते हैं खाने पीने के मामले में। नॉक्टर्नल नहीं होते हैं, रात को निकलने वाले जानवर नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स डायूरिनल होते हैं, दिन में सामने आते हैं, दिन में खाने पीने के लिए निकलते हैं, तो दे आर डायूरिनल। और एट द सेम टाइम दीज पीपल आर वेजिटेबल ईटर्स। ये वेजिटेबल ईटर्स भी करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रूट्स खाते हैं, लीव्स खाते हैं, ये बार्क्स खाते हैं, बर्ड्स खाते हैं। यही सब चीजें इनका खाने पीने का सामान होता है। और जो कुछ छोटे छोटे लेमूर्स देखे गए हैं, कुछ स्मॉलर लेमूर्स जो इनके होते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स पाए जाते हैं कहाँ पे, दे आर फाउंड नॉक्टर्नल आल्सो। वो भी कभी कभार रात को भी निकल सकते हैं, और वो कभी कभार इंसेक्ट्स भी खाते हैं। तो ये थे हमारे लेमूर्स। अब जाके वी आर टॉकिंग अबाउट
Lorsiers. We are basically talking about the two different classifications of primates, one that is prosimians और दूसरा जो कि है एंथ्रोपोइडिया। एक तो है प्रोसिमियंस, दूसरा है एंथ्रोपोइडिया। पहले हम प्रोसिमियंस के बारे में समझ लेंगे, उसके बाद हम एंथ्रोपोइड्स के बारे में जाएंगे। तो प्रोसिमियंस को हमने फर्दर डिवाइड किया तीन चीजों में, लेकिन फिर हमने देखा कि टार्सियर्स वहां पे नहीं पाए जाते हैं, तो दे आर बीइंग नाउ डिफरेंशिएटेड टुवर्ड्स द एंथ्रोपोइडिया। सो उनको हम पहले यहीं पे पढ़ेंगे, लेकिन वो सारे कैरेक्टर्स इनके फिल होते हैं, तो आजकल वो एंथ्रोपोइडियास में रखा जाते हैं। तो उसमें हमारे पास आते हैं दूसरे, जिनको हम लेमूर्स लॉर्सियर्स बोलते हैं। लॉर्सियर्स भी बहुत ही छोटे किस्म के जानवर पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं, श्रीलंका में पाए जाते हैं, साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये सारी जानवर इन एरियाज में देखने को मिलता है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्लाइंबिंग क्वाड्रुपलिज्म करते हैं, चारों पैरों से ये क्लाइंब करते हैं, चारों पैरों से ये पेड़ों के ऊपर चढ़ते रहते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स खाते रहते हैं, लीव्स खाते रहते हैं, गम्स खाते रहते हैं, या क्या कहते हैं बाग्स खाते रहते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो भी खाते रहते हैं। और जो इनकी क्या कहते हैं फीमेल्स होती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक एसोसिएशन क्रिएट करते हैं। देखिए यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, यहाँ से ही एक छोटे से एसोसिएशंस के क्रिएट, यहाँ से ही एक सोशल मेंटेलिटी की एक जो हम चिंगारी देख सकते हैं। यहाँ पे जब ये फॉरेजिंग के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे कहीं पे खाने के लिए, सामान लाने के लिए, बच्चों को पालने के लिए, दैट मोमेंट ये लोग कहीं ना कहीं छोटे छोटे एसोसिएशंस क्रिएट करते हैं, छोटे मोटे एसोसिएशंस बनाते हैं, और जहाँ पे ये क्या कहते हैं प्रॉपर तरीके से फिर जाते हैं ये सामान वामान लाने के लिए। तो उसके बाद टार्सियर्स, जो कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑफ एंथ्रोपोइडियास में पढ़ते हैं, लेकिन उनके जनरल कैरेक्टर्स की जब हम बात करते हैं, वो भी छोटे जानवर होते हैं, बहुत ही नॉक्टर्नल प्राइमेट्स होते हैं, जो कि रात को निकलते हैं, छोटे छोटे जानवर होते हैं, बहुत ही जस्ट लाइक पिग्मीज, बहुत ही छोटे होते हैं, और ये साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड्स में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फाउंड ऑन द साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी आइलैंड्स हैं, उनमें ये सब चीजें देखने को मिलती है। ये भी हमारे पास सैम इंसेक्ट्स खाते हैं, सॉरी स्मॉल वर्टिब्रेट्स इनके पास जो होते हैं, यहाँ ब्रांचेस होते हैं, उनमें ये लीपिंग करके ये सारी चीजें खाते रहते हैं। और इनके पास जो बेसिक सोशल यूनिट होता है, एक छोटी फैमिली होती है जिसमें एक मेल और एक फीमेल और उनके साथ बच्चे देखने को मिलते हैं। सो दीज वर द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोसिमियंस। नाउ वी शुड टॉक अबाउट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एंथ्रोपोइड्स। हमने प्राइमेट्स को दो डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड किया, एक जिसमें हम प्रोसिमियंस के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा जिसमें हम एंथ्रोपोइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो याद रखने की बात है कि प्रोसिमियंस में क्या क्या कैरेक्टर्स हमने पढ़े, लेमूर्स पढ़े, लॉर्सियर्स पढ़े, डेंटल कॉर्प देखा, छोटे जानवर हैं, नॉक्टर्नल भी हैं, यूरिनल डायूरिनल भी हैं, और एट द सेम टाइम इंसेक्ट ईटर्स भी हैं, लीव ईटर्स भी हैं, क्वाड्रुपेडल क्लाइंबिंग देखने को मिलती है। ये सारी चीजें इनमें देखने को मिलती है। उसके बाद आते हैं हमारे दूसरे प्रजाति, जो कि है एंथ्रोपोइड्स, एक दूसरा सेक्शन जो प्राइमेट्स का देखने को मिलता है, जिनको हम एंथ्रोपोइड्स बोलते हैं। तो याद रखने की बात है, प्राइमेट्स को हमने दो डिवीजन में क्रिएट किया, एक प्रोसिमियंस और एक एंथ्रोपोइड्स। तो प्रोसिमियंस में हमने लेमूर्स को अलग पढ़ा, लार्सियर्स को अलग पढ़ा, और टार्सियर्स को अलग पढ़ा। वहां पे हमने डेंटल कॉर्प देखा, सबसे पुराने प्राइमेट्स देखे, प्रिमिटिव प्राइमेट्स देखे, ये सारे प्रोसिमियंस में आते हैं। एक छोटा सा ग्रुप ऑफ एनिमल्स है जो कि हम प्रोसिमियंस में रखते हैं। उसके बाद आते हैं एंथ्रोपोइड्स। एंथ्रोपोइड्स में हमारे पास, मैंने बोला, मंकीज भी आते हैं, एप्स भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, और कभी कभी टार्सियर्स को भी रखा जाता है। इनके कॉमन ट्रेट्स की जब हम बात करते हैं, नॉर्मल, फिलहाल मंकीज की भी, एप्स के भी, ह्यूमंस के भी नॉर्मल, इनका जो बॉडी साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। इनके बॉडी साइज और ब्रेन साइज बहुत बड़े होते हैं रादर देन दोस प्रोसिमियंस, इसीलिए इनको हम अलग ग्रुप में रखते हैं, इसीलिए हम इनको दूसरे ग्रुप में रखते हैं। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज हियर इन टर्म्स ऑफ द बॉडी साइज, इन टर्म्स ऑफ द बॉडी, सॉरी हियर मेंटल व्हाट वी कॉल एज क्रेनियल कैपेसिटी, बॉडी साइज या मस्कुलर साइज, ये सारी चीजें उनसे ज्यादा बड़े होते हैं। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखने को मिलती है, ये एक एडेप्टेशन भी आप बता सकते हैं, एक चेंज भी देखने को मिलती है। जब हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में आगे जा रहे हैं, तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में सबसे पहले प्राइमेट्स बने, सबसे पहले व्हाट वी कॉल एज यही प्रोसिमियंस बने, उसके बाद एंथ्रोपोइड्स बने, उसके बाद एंथ्रोपोइड्स में आगे जाके फिर सेपोइडिया बने, सर्कोपेथेकोइडिया बने, ये सारे जानवर फिर अलग अलग आते गए। तो बेसिकली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द primates, we are at the same time understanding the different categories of what we call as the different categories of evolution that are being seen। ठीक है, तो ये सारी चीजें असल में देखने को मिलती है।
उसके बाद आता है हमारे पास रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन द स्मेल। आगे जाके अब देखा गया कि इनकी स्मेल के मामले में बहुत ही रिड्यूस हो गई, इनकी स्मेल पावर जो थी वो कम हो गई, इनकी जो स्मेल की जो क्षमता है वो बहुत कम हो गई। तो ये सारी चीजें असल में देखने को मिलती है। उसके बाद ग्रेटर डिग्री ऑफ कलर विजन, एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने को मिलती है, इनके जो कलर विजन में आते हैं, इनके जो स्टीरियोस्कोपिक विजन में आता है, वो कलर डिग्रीज बहुत ही अपग्रेड हो चुकी है, इनमें देखने की क्षमता ज्यादा अपग्रेड हुई है। देखिए मसला ऐसा है कि जब आप प्रोसिमियंस थे तो प्रोसिमियंस के दौरान आप मोस्ट ऑफ द टाइम ओल्फैक्शन को ज्यादा देखते थे, तो आंखों से आप बहुत कम देखते थे बिकॉज नॉकटर्नल है या डायurnal है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप आंखों से उतना ज्यादा वो एक व्यू पॉइंट नहीं बना पा रहे थे जितना आप अब जाके क्या कहते हैं नाक से या स्मेल से कर पाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप एंथ्रोपोइडिया में आ गए तो एंथ्रोपोइडिया में आने से अब आप लोगों को एक डिफरेंट व्यू पॉइंट देखने को मिलता है, एक डिफरेंट कैटेगरी क्रिएट आती है बिकॉज स्मेलिंग पावर कम हुआ। तो स्मेलिंग पावर कम होने की वजह से कुछ ना कुछ हमें चाहिए जिससे हम और ज्यादा व्यू पॉइंट क्रिएट करें, जिससे हमारी जो सराउंडिंग है उसको हम ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करें। और उसके लिए हमारे पास आया वो हमारी जो आंखों की क्षमता है वो ज्यादा बढ़ी, हमारे पास स्टेरियोस्कोपिक विजन जो है वो बहुत बड़ा, जिसकी वजह से ये सारी चीजें देखने को मिलती है। डिफरेंट फीमेल्स की जो हमारे पास देखने को मिलती है तो इनमें हमारे पास एक डिफरेंट एनाटॉमी देखने को मिलती है। मेल और फीमेल की एक सिंपल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिल सकता है, हम दूर से ही मेल्स और फीमेल्स की एक डिवीजन देखने को मिल सकते हैं, चाहे आप उनकी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करें, चाहे आप उनकी एनाटॉमी की बात करें, तो एक डिफरेंट एनाटॉमी क्रिएट हुई है इनकी बॉडी स्ट्रक्चर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप लेमूर्स या लार्सर्स के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ ऑफन यू विल से कि दे बोथ आर लाइक लुकिंग सेम, दोनों साथ साथ जैसे दिखते हैं, सेम सेम जैसे दिखते हैं। लेकिन rather than if we talk about these what we call as एंथ्रोपॉइड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रॉपर तरीके से देखने को मिलता है, बहुत ही डिटेल के साथ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म बनता है। उसके बाद लॉन्गर जेस्टेशन एंड मैच्योरेशन पीरियड्स, यहाँ पे रादर देन दोस प्रोसिमियंस इनके लंबे जेस्टेशन पीरियड होते हैं और इनके मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनके हमारे पास व्हाट वी कॉल एज ये जो मैच्योरेशन पीरियड्स होते हैं, जेस्टेशन पीरियड्स होते हैं, ये इनके बहुत ही बड़े होते हैं और मोटे लंबे होते हैं। बिकॉज द लॉन्गर द जेस्टेशन पीरियड इज, द लॉन्गर द मैच्योरेशन पीरियड इज, द मोर यू आर अटैच्ड विद द फैमिली, ज्यादा देर तक आप अच्छे से डेवलप हो सकते हैं। अगर आपकी जेस्टेशन पीरियड लंबी हो रही है तो आप बहुत ही अच्छे से डेवलप होके बाहर आएंगे। अगर 9 महीने का हम इंसान के बारे में बात करें तो ये बच्चा पूरा डेवलप होके प्रॉपर इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, हर एक चीज प्रॉपर तरीके से डेवलप होके ये बच्चा इस दुनिया में आ जाता है। तो इसलिए जेस्टेशन पीरियड्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। और इनके जो मैंडिबल्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्यूज्ड होते हैं, इनके मैंडिबल्स फ्यूज्ड होते हैं, सो ओनली लोअर जॉ इज बेसिकली वर्किंग, जो नीचे वाला जॉ है वही हमारे पास काम करने को मिलता है। तो यहाँ तक हमने बात की थी, प्राइमेट्स को दो चीजों में डिवाइड किया गया, वी हैव प्रोसिमियंस और वी हैव एंथ्रोपॉइड्स। प्रोसिमियंस में हमने देखा लेमूर्स हैं, लॉर्चर्स हैं और टॉर्चर्स हैं, और एंथ्रोपॉइडिया में हमने देखा कि इनमें हमारे पास मैन है, ह्यूमंस हैं, मंकीज हैं, एप्स है या टार्सर्स है, ये सारी चीजें हम एंथ्रोपॉइडिया में रखते हैं। अब जाके एंथ्रोपॉइडिया के हम और फर्दर डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में, एक प्लेचिरिनी और दूसरा कैचिरिनी। प्लेचिरिनी जिनको हम न्यू वर्ल्ड मंकीज के नाम से भी जानते हैं, और कैचिरिनी जिनको हम ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और एप्स और ह्यूमंस के नाम से भी। याद रखने की बात है, जब भी आप प्लेचिरिनी इस्तेमाल कर रहे हैं टर्म, यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट सारे न्यू वर्ल्ड मंकीज। बट जब आप कैटेरिनी टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैटेरिनी के टर्म करने के समय पे बेसिकली आप बात कर रहे हैं और तमाम ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के बारे में, और एट द सेम टाइम ह्यूमंस के बारे में, और एट द सेम टाइम एप्स के बारे में। तो याद रखने की जरूरत है, जब भी आप प्लेचिरिनी टर्म इस्तेमाल करते हैं, प्लेचिरिनी टर्म में सारे के सारे ओल्ड न्यू वर्ल्ड मंकीज आ जाते हैं, इसमें और कोई नहीं आता है, सारे के सारे न्यू वर्ल्ड मंकीज आ जाते हैं। लेकिन जब आप यही बात कैटेरिनी की करते हैं तो कैटेरिनी में एक तो सारे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आते हैं, जितने भी हमारे पास ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं, और उनके बावजूद इसमें ऐड होता है किन किन का, एक तो इसमें ऐड होता है ह्यूमंस का और एक ऐड होता है एप्स का। सो अब जाके हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेचिरिनी एंड कैटेरिनी। क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रही है प्लेचिरिनी में और कैटेरिनी में। असल में फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्लेचिरिनी जो कि
न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं, सारे के सारे न्यू वर्ल्ड मंकीज में क्या डिफरेंसेस देखने को मिली, और एट द सेम टाइम हमारे पास एक इंफॉर्मेशन सेट बन जाता है रिगार्डिंग द ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। और जिन ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के साथ साथ हम ह्यूमंस को भी अटैच करते हैं, क्या कहते हैं, इनके साथ साथ हम वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी कॉल एज एप्स, मंकीज जो कि ओल्ड वर्ल्ड मंकीज है, और एट द सेम टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस। तो ये है हमारी कुछ इंफॉर्मेशन जो हम बात करते हैं रिगार्डिंग क्या कहते हैं, रिगार्डिंग द प्रोसिमियंस एंड एंथ्रोपॉड्स। एंड प्रोसिमियंस को हमने लेमूर्स, लार्सेल्स और टार्सेल्स में डिवाइड किया। वाइलाइज अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं एंथ्रोपॉइड्स में, एंथ्रोपॉइड्स को हमने कैटेलिनी और प्लेटिलिनी में डिवाइड किया। कैटेलिनी में हमने देखा कि सारे के सारे जितने भी हमारे पास ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैं, ह्यूमंस हैं और एप्स हैं, इनको हम कैटेलिनी में रखते हैं, और जितने भी हमारे पास न्यू वर्ल्ड मंकीज हैं वो सारे हमने प्लेटिलिनी में रखे। यहां तक हमें समझ आया कि हम कहां तक अभी डिवीजन कर रहे हैं। वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। असल में हमने ह्यूमन के बारे में बात छेड़नी है कि ह्यूमंस को हम प्राइमेट्स में रखते ही क्यों है, व्हाई वी आर कीपिंग ह्यूमंस अंडर द प्राइमेट्स। प्राइमेट्स में हम इंसानों को क्यों रखते हैं, और इसकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें किस तरीके से हुई है। जैसे अभी हमने देखा पहले प्रोसिमियंस हुए, फिर एंथ्रोपॉइड्स में फिर आहिस्ता आहिस्ता ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, न्यू वर्ल्ड मंकीज खत्म हो गए, फिर न्यू वर्ल्ड मंकीज सॉरी ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में आ गए। अब ओल्ड वर्ल्ड मंकीज को हम और ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, तब जाके हमें और थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मंकीज के बारे में। ये मंकीज, ये बंदर, ये होते क्या है। Almost 70% of the population of primates, जितने भी प्राइमेट स्पीशीज हमारे पास अवेलेबल है, वो 70% है monkeys। तो only 30% make it towards the tarsiers, towards the lemurs, larsiers, tarsiers, apes and humans। बाकी 70% स्पीशीज सारे के सारे बंदर है, monkeys है, बंदर है। तो ये याद रखने की जरूरत है कि 70% ऑफ द प्राइमेट स्पीशीज आर बेसिकली मंकीज। और इसीलिए मंकीज के दो बड़े ग्रुप्स हैं, एक न्यू वर्ल्ड मंकीज और एक ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। न्यू वर्ल्ड मंकीज में क्या डिफरेंसेस हैं और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में क्या डिफरेंसेस हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। जब हम न्यू वर्ल्ड मंकीज, जिनको हम प्लेटिलिनीज के नाम से भी जानते हैं, इनके बारे में बात करते हैं, सारे के सारे आर्बोरियल होते हैं, सारे के सारे आर्बोरियल होते हैं, एक्सक्लूसिवली आर्बोरियल। ये कभी भी जमीन पे नहीं रहते। मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल फाइंड देम ऑन द ट्रीज। ये अपनी सारी सस्टेनेंस या सस्टेनेबिलिटी ट्रीज के ऊपर ही गुजारते हैं, पूरी जिंदगी ये ट्रीज के ऊपर ही गुजारते हैं। इनका जो लाइफ स्टाइल होता है वो ट्रीज पे रहने का ही होता है। लेकिन इनको पाया जाता है मैक्सिको में, इनको पाया जाता है साउथ अफ्रीका में, इनको पाया जाता है सेंट्रल अमेरिका में। ये जो जगहों पे मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप गोंडवाना लैंड या जब हम कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की बात करते हैं, तो जो न्यू वर्ल्ड बने, जो अलग अलग पेरिफेरल एरियाज में यूरेशिया से कट के बाकी एरियाज में चले गए, अमेरिका, साउथ मैक्सिको वगैरह, वो सारी चीजें, कनाडा वगैरह, उस एरिया में, उसको हम न्यू वर्ल्ड जानते हैं। तो न्यू वर्ल्ड में जो लोग रहे, न्यू वर्ल्ड में जो मंकीज रहे, वो उनको हम उसी नाम से जानते हैं, न्यू वर्ल्ड मंकीज। लेकिन जो पुराने वर्ल्ड में, जो कि हमारे पास यूरेशिया था, जो हमारे पास अफ्रीका था या एशिया का कुछ एरियाज थे, ये कि ओल्ड वर्ल्ड से जानते हैं। इन ओल्ड वर्ल्ड वाले जो बंदर वहां पे रहे, जो कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से एक सेपरेशन स्टार्ट हुई, एक पूरा डिवीजन स्टार्ट हुआ, एक जीन पूल शिफ्ट हुआ, तो जिसकी वजह से जो यहाँ पे पाए जाए उनको हम क्या कहते हैं, वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉल देम एज ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। तो ये जो न्यू वर्ल्ड मंकीज है, इन न्यू वर्ल्ड मंकीज को हमने दो डिविजन्स में डिवाइड किया है। एक जिनको हम क्लेट्रिचिडे बोलते हैं और दूसरा जिनको हम सिबिड्स बोलते हैं। याद रखने की बात है, प्लेटिलिनीज को फर्दर हम दो चीजों में डिवाइड करते हैं। एक, दो फैमिलीज याद रखने की जरूरत है, दो फैमिलीज में हम इनको डिवाइड करते हैं। एक जिसको हम बोलते हैं क्लेट्रिचिडे और दूसरा जिनको हम बोलते हैं सिबिड्स। तो ये यहाँ पे याद रखना। पहले हम क्लेट्रिचिडे के बारे में समझने की बात करते हैं। ये क्लेट्रिचिडे होते क्या है, ये क्लेट्रिचिडे होते कौन है, व्हाट आर दीज क्लेट्रिचिडेस, है क्या इनमें। याद रखने की जरूरत है कि ये हमेशा ट्विन्स को बर्थ देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स इनके दो जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, ट्विन्स होते हैं।
और इनकी भी एक फैमिली काइंड ऑफ कंपोजिशन होती है, एक जैसे फॉर एग्जांपल एक मेल एक फीमेल, या उनके साथ एक मेल दो एडल्ट्स होते हैं, या एक मेल एक फीमेल, उनके पास दो बच्चे होंगे, चाहे बच्चे मेल फीमेल हो या मेल मेल हो या फीमेल फीमेल हो, जो भी है, एक छोटा सा एक क्या कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली जैसा स्ट्रक्चर इनका लाइफ का होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये फिर अपने ऑफस्प्रिंग्स को इसी तरीके से, और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात इन क्लचर चिल्ड्रन में देखने को मिलती है वो है कि इनके जो बच्चों की देखभाल की जाती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेल्स करते हैं। सो इन्फेंट का जो केयर लिया जाता है वो मेल्स करते हैं रादर देन फीमेल्स। यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छी चीज देखने को मिलती है, जिसमें हमारे पास टिमेरिन्स आते हैं, इसमें हम मार्मोसेट्स आते हैं। तो ये यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, टिमेरिन्स हो या मार्मोसेट्स हो, ये बेसिकली होते हैं हमारे न्यू वर्ल्ड मोकिंग्स। न्यू वर्ल्ड मोकिंग्स में इनकी समटाइम्स वी आल्सो कीप गोल्डन लॉइन टिमेरिन भी एक आता है हमारे पास, वो भी हम इसी में रखते हैं। या इम्पेरेंट टिमेरिन्स वो भी इसमें पाए जाते हैं, क्वार्टर टॉप टिमेरिन्स ये भी इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद आते हैं सिबिड्स। देखिए हम दो फैमिलीज की बात कर रहे हैं प्लेचरीनीज के बारे में। पहले हमने पढ़ी क्लेचरचुडी, जिसमें हमने देखा कि ट्विन्स देते हैं, एक फैमिली जो होती है फैमिली काइंड ऑफ लाइफस्टाइल गुजारते हैं, एक मेल एक फीमेल होती है, ट्विन्स देते हैं। और अब जाके हमने देखा कि इसमें टिमेरिन्स आते हैं, मामोसेट्स आते हैं, उसके बाद हमारे पास आते हैं सिबिड्स। और सिबिड्स जो होते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इनके पास प्रेहेंसाइल टेल्स होती है। प्रेहेंसाइल टेल एक ऐसी टेल है जो आप थर्ड हैंड के हिसाब से भी इस्तेमाल करते हैं। इस प्रेहेंसाइल टेल को ये कहीं को बार इस्तेमाल करके लटक भी जाते हैं, या एक छलांग से दूसरी छलांग लेके, सो दे यूटिलाइज द फंक्शन ऑफ टेल, दैट्स व्हाट वी कॉल एज प्रेहेंसाइल टेल। ये कहीं ना कहीं उसको इस्तेमाल एज अ थर्ड हैंड भी करते हैं। तो ये सिबिड्स में पाई जाती है। और ये इनका जो लाइफस्टाइल जब हम देखते हैं तो ये ग्रुप्स में रहते हैं, जिसमें बहुत सारे मेल्स होते हैं या बहुत सारे फीमेल्स होते हैं, ऑफ डिफरेंट एजेस पाए जाते हैं, चाहे वो मेल्स हो चाहे फीमेल्स हो, एक एक झुंड के मामले में ये अपनी जिंदगी गुजारते हैं। और जो क्या कहते हैं ये हमारे सिबिट्स होते हैं, ये मोनोगैमस पेयर्स होते हैं और सब एडल्ट एफरेयर, जिसके पास एक मादा और एक नर होता है, उनके अपने बच्चे होते हैं और वो हमेशा के लिए अपने उसी मादा और नर के साथ साथ रहते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास हॉलर कुकीज आते हैं, जिनके पास पाउचेस होते हैं, जो बहुत ही चिल्ला चिल्ला के अपनी टांगे देते हैं। वो जो what we call as they sound very लाउड, दैट्स व्हाट वी कॉल एज, इनके पास पाउचेस होते हैं, इनको हम हाउलर मुकीज भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास कैरल मुकीज भी आते हैं, इसमें हमारे पास टिटीज भी आते हैं, इसमें हमारे पास कारिस भी आते हैं। तो ये है हमारे पास, इवन की नाइट मंकीज भी हमारे पास सिबिट्स में आते हैं। ये थे कुछ फैमिलीज के बारे में जब हम बात करते हैं, टू फैमिलीज ऑफ प्लेचेरिनी, जो कि हमारे पास दो फैमिलीज है, एक प्लेचेरिडे और एक सिबिट्स। अब जाके हमारे पास एक तीसरा ग्रुप है, सॉरी एक दूसरा ग्रुप है जिसको हम कैटेरिनी बोलते हैं। हमने देखा कि हमने एंथ्रोपॉइड्स को दो चीजों में डिवाइड किया, प्लेचेरिनी और कैटेरिनी में। प्लेचेरिनी में हमने देखा कि क्या क्या उनमें जनरल कैरेक्टर्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं उसमें दो डिफरेंट फैमिलीज देखने को मिलती है, एक फैमिली जिसको हम क्लेचिचिडे बोलते हैं, दूसरा हम जिसको हम सिबिट्स बोलते हैं, ये जिनके बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं दूसरा ग्रुप जो कि हमारे आंथ्रोपोडिया का है, उसको हम ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के नाम से भी जानते हैं या कैटेरिनीज के नाम से भी जानते हैं। और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में याद रखने की जरूरत है, एक तो कैटेरिनीज में सारे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आते हैं, बट एट द सेम टाइम ह्यूमंस और एप्स और ट्रांसियर्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन फिलहाल हम ओल्ड वर्ल्ड मंकीज की बात करते हैं कि इन ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में क्या क्या देखने को मिलता है, क्या क्या कैरेक्टर्स इन ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हैबिटेट्स रेंज फ्रॉम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ डेजर्ट्स ऑफ स्नो कवर्ड एरियाज ऑफ जापान एंड चाइना। इवन कि ये लोग जापान से लेके चाइना से लेके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तक ये हर जगह पे देखने को मिलता है। इवन कि सेमी एरिड डेजर्ट्स में भी इन लोगों को पाया जाता है। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के इन लोगों को जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इंडिया, सब एरियाज, इन सब एरियाज में देखने को मिलता। ओल्ड वर्ल्ड कंडीशंस में ये लोग पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर क्वाड्रुपेडल। ये याद रखने की जरूरत है यहाँ पे कि सारे के सारे क्वाड्रुपेडल्स होते हैं और कभी कभार आर्बोरियल भी होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू विल सी कि कुछ इनमें है जो नीचे जमीन पे आते भी हैं, जो क्वाड्रुपेडल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर आल्सो आर्बोरियल। ये भी अपनी पूरी जिंदगी पेड़ों के ऊपर ही गुजारते हैं। और इसमें हम क्या बोलते हैं, सब फैमिलीज में इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है सर्कोपिथिकॉइड्स और एक है होमिनॉइड्स। तो इस फिर हमने इनको इन कैटेगरीज को फर्दर डिवाइड किया, एक जिनको हम सर्कोपिथिकॉइड्स के नाम से जानते हैं और दूसरा जिनको हम होमिनॉइड्स के नाम से जानते हैं।
फिलहाल के लिए मैं फिर से एक रिवीजन में चला जाता हूँ। प्राइमेट्स को हमने 2 डिविजन्स में डिवाइड किया। हमने प्रोसिमियंस और एंथ्रोपॉइड्स के बारे में बात की। देन वी टॉक्ड अबाउट प्रोसिमियंस में हमने लेमूर, लार्सेल्स और टार्सेल्स के बारे में बात की। फिर हमने एंथ्रोपॉइड्स के बारे में बात की। एंथ्रोपॉइड्स में हमने असल में बात की प्लेचिलिनीज के बारे में, कैटिलिनीज के बारे में। प्लेचिलिनी कौन-कौन है, उसमें हमने फैमिलीज में देखा सिबिड्स और सर्पिलोकॉइड्स, प्लेचिली और सिबिड्स पाए जाते हैं। उसके बाद कैटेलिनीज को हमने फर्दर डिवाइड किया 2 सुपर फैमिलीज में। एक में हमारे पास सर्पिलोकॉइड्स और एक है होमिनोइड्स। और होमिनोइड्स जो हमारे पास है, जिसमें मोस्ट ऑफ द हमारे ग्रेट एप्स और ह्यूमनॉइड्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं। और जो कि सर्पिलोकॉइड्स आते हैं, इसमें सारे के सारे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आते हैं। फिर से मैं इस्तेमाल करता हूं टर्म, व्हेनेवर वी यूज द टर्म प्लेटिरिनी, प्लेटिरिनी के समय पे आप हर उस नई वर्ल्ड मंकी के बारे में बात करें। इट्स अ ग्रुप नेम ऑफ ऑल द न्यू वर्ल्ड मंकीज। लेकिन जब आप कैटेरिनी को टर्म इस्तेमाल करते हैं, उस टाइम आप सारे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज तो बोल रहे हो, लेकिन साथ साथ में उनमें एप्स और ह्यूमंस भी आते हैं। लेकिन जब आप यही टर्म सर्पिपिथिकॉइड्स के नाम से जानते हैं, सर्पिपिथिकॉइड्स बेसिकली हर एक ओल्ड वर्ल्ड मंकी के बारे में बात कर रहा है। Every old world monkey is called as सर्पिपिथिकॉइड्स। और इसमें ह्यूमंस और एप्स नहीं आते। इसीलिए हमने जब कैटेरिनी को फर्दर सुपर फैमिली में डिवाइड किया, तो हमने सबसे पहले ह्यूमंस और एप्स को अलग निकाला, तो और हमने ओल्ड वर्ल्ड मंकीज को अलग रखा। तो इससे एक डिफरेंट कैटेगरी क्रिएट हुई है। तो असल में बने तो हम ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से ही है, लेकिन फिर हमने ओल्ड वर्ल्ड मंकीज को अलग रखा, ह्यूमंस और एप्स को अलग रखा। तो अब जाके हम सर्पिलोकॉइडा और हम बात करते हैं व्हाट वी कॉल एज ह्यूमनॉइड्स या होमिनॉइड्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो बाइमोलर कस्प्स हैं, ये एप्स में और ह्यूमंस में पाए जाते हैं। ठीक है ना, बाइमोलर कस्प्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन जो बाकी हमारे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज होते हैं, दे आर हेर्माफ्रोडाइट्स, उनके पास 4 ही कस्प्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हमारे पास 5 कस्प्स देखने को मिलते हैं। जो भी हमारे सर्पिलोकॉइड्स है, जो भी हमारे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज हैं, ये सारे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये सारे मंकीज इनके सवाना, श्रबलैंड्स, माउंटेन्स, टेरेन्स, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हर जगह में इन लोगों को पाया जाता है। मोस्ट ऑफ दीज आर फाउंड इन अफ्रीका, सब ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना, सवाना, श्रबलैंड्स, उन एरियाज में इन लोगों को देखा जा सकता है। सर्पिलोकॉइड्स की बात करता हूँ। बबून्स आर वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ ओल्ड वर्ल्ड एग्जांपल्स। मकाओ, जो मकाओ या मकाओ को भी कभी-कभार इनको पढ़ते हैं, मकाओ जो हमारे पास जो बंदर होते हैं, मकाओ बंदर जो होते हैं, वो भी इसमें पाए जाते हैं। दे आर आल्सो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। और यही बात जब आप होमिनॉइड्स की बात करते हैं, लेट्स वी टॉक अबाउट होमिनॉइड्स। और होमिनॉइड्स में हमारे पास ह्यूमंस एज वेल एज एप्स आते हैं, एप्स भी आते हैं और ह्यूमंस भी आते हैं। तो दोनों चीजें असल में देखने को मिलती है क्या इसमें कैरेक्टर्स? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनके बॉडी साइज बहुत बड़े होते हैं रादर देन दोस ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। ओल्ड वर्ल्ड मंकीज से भी इनकी बॉडी साइज बड़े होते हैं, लार्जर बॉडी साइजेस आर बीइंग सीन, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात है, इनमें टेल की एब्सेंस होती है। आहिस्ता आहिस्ता अब टेल खत्म हो गई है। तो ये एक एवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी हुई, एक एवोल्यूशनरी अपडेट हुआ इन चीजों में, जबकि सारी की सारी टेल खत्म हुई। टेल खत्म होने का यहाँ पे वजह ऐसा बना कि जब ये बंदर अब जाके नीचे आ गए, अब जाके ये टेरेस्ट्रियल बन गए। और टेरेस्ट्रियल में मोस्ट ऑफ द टाइम्स टेल की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा क्वाड्रुपेडल चलने की वजह से इससे व्हाट वी कॉल एज एक बैलेंस्ड काइंड ऑफ वॉक कर पाते थे, चाहे वो क्वाड्रुपेडल वॉकिंग हो या बाइपेडल वॉकिंग हो। तो ये यहाँ पे टेल एक एवोल्यूशनरी हिस्ट्री में खत्म होगी, टेल का होना यहाँ पे खत्म हो गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात इनमें है शॉर्टन ट्रंक। जो इनके ट्रंक्स होते हैं, जो इनके लोअर बॉडी जो पोर्शंस होते हैं, जो ट्रंक्स हमारे पास, जो पेल्विक की बात करें या और भी सारी चीजों के बारे में बात करें, वो सारे थोड़े शॉर्ट हो गए, छोटे हो गए, और जिसकी वजह से थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा होने को देखने को मिलता था, थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा देखने को मिलता। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे, इनमें कॉम्प्लेक्स ब्रेन्स बने, इनमें डेवलपमेंट और जेस्टेशन के जो पीरियड्स है, डिपेंडेंसी हो या डेवलपमेंट की हो, वो बहुत लंबे होते गए। जैसे आप देखेंगे ह्यूमंस की ही क्यों हम बात करें, यहाँ पे आप देखेंगे डेवलपमेंट भी बहुत जबरदस्त होती है आफ्टर बर्थ या बिफोर बर्थ, इन क्या कहते हैं, इन वॉर्म या आफ्टर वॉर्म, ये सारी चीजें डेवलपमेंट्स बहुत ही प्रॉपर देखने को मिलते हैं। इवन की डिपेंडेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ती है। फॉर कपल ऑफ इयर्स दे आर डिपेंड ऑन द फैमिली, फॉर द शेल्टर, फॉर द सेफ्टी। ये सारी चीजें इनमें डिपेंडेंसी में ज्यादा बढ़ती है। और प्राइमेट्स में रादर देन व्हाट वी कॉल एज ह्यूमनॉइड्स में
ह्यूमनॉइड्स में ये बहुत ही एक अच्छा कैरेक्टर है, जिसकी वजह से डिपेंडेंसी का पीरियड बहुत लंबा हुआ, जो कि एक सोशल इंटरेक्शन के मामले में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। सोशल इंटीग्रेशन हमें इसकी वजह से ही देखने को मिलती है। आगे जाके जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर हमें पहले से ही आया था, बिकॉज हम डिपेंडेंसी बहुत एक दूसरे के ऊपर करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी हो, ये हमारे पास पहले से ही देखने को मिलता है। तो कॉम्प्लेक्स बिहेवियर इनका देखने को मिलता है प्रॉपर तरीके से, हर एक बिहेवियर भी इनमें बहुत ही डिफरेंट देखने को मिलता है। इनके कॉम्प्लेक्स ब्रेन्स ये भी इनमें देखने को मिलता है। तो प्राइमेट्स फिर से हमने दो चीजों में डिवाइड किया, प्रोसिमेंस और एंथ्रोपॉइड्स। एंथ्रोपॉइड्स को हमने फर्दर डिवाइड किया प्लेचिडी और कैटरिनी में। प्लेचिडी को हमने फिर से क्लेचिडे एंड सिबिड्स में डिवाइड किया, अदरवाइज कैटरिनी को हमने सर्कोपिथेकॉइड्स और होमिनॉइड्स में डिवाइड किया। और होमिनॉइड्स को अब जाके हम डिवाइड करेंगे और दो ग्रुप्स में, जिसको हम हाइलोबेट्स और होमिनिड्स के बारे में बात करेंगे। हाइलोबेट्स और होमिनिड्स, याद रखिए होमिनॉइड्स में हमारे पास एप्स भी आते हैं और व्हाट वी कॉल एज ह्यूमंस भी आते हैं। लेकिन अब जाके हम इन चीजों को फर्दर डिवाइड करेंगे, फर्दर फंक्शनाइज करेंगे, जिसमें हम फॉर एग्जांपल हाइलोबेट्स को अलग रखेंगे, जो छोटे छोटे लेसर एप्स जो हमारे पास हैं उनको अलग रखेंगे, जिसमें हमारे पास गिबन्स और साइमिंग्स आते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास पोंगिड्स होते हैं, सॉरी ग्रेटर एप्स होते हैं या पोंगिड्स होते हैं, तो ये पोंगिड्स बड़े, जिसमें हमारे पास चिंपैंजी आते हैं, बोनोबो आते हैं, जिसमें हमारे पास गोरिल्ला आता है, और एट द सेम टाइम ह्यूमंस आते हैं। तो बॉडी साइज के मामले में भी हम इनको अलग रख सकते हैं। हाइलोबेट्स जिनमें हम लेसर एप्स को रखते हैं, छोटे छोटे एप्स को रखते हैं, जिसमें गिबन्स आते हैं, जिसमें हमारे पास साइमिंग्स आते हैं, ये हम अलग रखते हैं, इनको हम अलग डिवाइड करते हैं। rather than when we talk about hominoids, hominids HOMINIDS, hominids को हम अलग रखते हैं, और hominids में हमारे पास ग्रेट एप्स आते हैं और एट द सेम टाइम ह्यूमंस आते हैं। अब जाके हाइलोबेट्स की जब हम बात करते हैं, when we talk about हाइलोबेट्स, और हाइलोबेट्स में हमारे पास क्या कहते हैं, हाइलोबेट्स में हमारे पास नॉर्मल एक कैटेगरी आते हैं, जिनको हम लेसर एप्स के नाम से जानते हैं। और लेसर एप्स में हमारे पास गिबन्स आते हैं और साइमन्स आते हैं। ये छोटे छोटे एप्स होते हैं, देयर बॉडी साइज नॉट दैट मच बिगर दैन लाइक ह्यूमंस एंड गोरिल्ला एंड चिंपैंजी, उतने बड़े इनके बॉडी साइज नहीं होते, बहुत ही छोटे किस्म के, नॉट दैट मच छोटे, फिर भी उनका वी कैन से कि ह्यूमंस के कंपैरिजन में बहुत छोटे होते हैं, तो इसको हम लेसर एप्स के नाम से जानते हैं। और इनको हम मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया में, और ट्रॉपिकल एरियाज जो भी हमारे साउथ ईस्ट एशिया के पोर्शंस में, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के जो रेंज है, उस रेंज में इनको देखा जा सकता, चाहे वो गिबन्स हो या साइमन्स हो। ब्रांचेशन करते रहते हैं, और अपने आप को हैंगिंग के मामले में, अपने आप को एक पेड़ से दूसरे ब्रांचेशन के मामले में इनको देखने को मिलता है। फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, दे आर ऑलवेज ऑन द मूव इन सर्च ऑफ द फूड, ऑफ खाने के मामले में ढूंढते रहते हैं, क्या कहते हैं, सीड्स के मामले में ढूंढते रहते हैं, फ्रूट्स के मामले में एक पेड़ से लेकर दूसरे पेड़ में ब्रांचेशन करते हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे छलांग मारते रहते हैं, ठीक है ना। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये लीव्स खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, इंसेक्ट्स भी खाते हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी अगर इनको मिले तो ये वो भी खा सकते हैं। सो दे आर बोथ व्हाट वी कॉल एज वेजिटेबल ईटर्स एज वेल एज इंसेक्टिवोर्स, ठीक है, ये इंसेक्ट भी खा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इनकी जो सोशल यूनिट है, एक सिंपल पेयर है, एक सिंपल मोनोगैमस पेयर है, जहाँ पे एक नर और एक मादा मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने आप को पूरी जिंदगी साथ में रखते हैं, और उनके बच्चे उसी हिसाब से बनते रहते हैं। एक पेयर रहती है, वो भी इनके साथ साथ में रहते हैं। और मेल्स एंड फीमेल्स जनरेट देयर टेरिटरीज विद रूट्स एंड स्वॉर्म्स। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज इनमें जो देखी जाती है, अपनी टेरिटरी को, अपनी उस जगह को, जिस एक पोर्शन में ये रहते हैं, उसको बचाने के लिए, और उस टेरिटरी को अपने एक डेलिनेट करने के लिए, बताने के लिए, डिजिग्नेट करने के लिए, रजिस्टर करने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स रूट्स और सॉन्ग्स गाते रहते हैं बहुत ही जोर से, बिकॉज इनमें भी वो पाउचेस देखने को मिलते हैं। और इसमें हमारे पास साइमिंग्स आते हैं, इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, गिबन्स आते हैं। तो गिबन्स अगर आप देखेंगे, इनके जो अपर अपेंडिक्स होते हैं, जो हाथ इनके होते हैं, वो बहुत लंबे होते हैं rather than their lower appendix, because of the branchation, because of the movement they move from one branch to another branch। इसकी वजह से इनके जो हाथ होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं। ब्रांचेशन के मामले में इनको बहुत ही फायदा पहुंचता है। तो ये थे हाइलोबेट्स। अब जाके हम होमिनिड्स के बारे में जब बात करते हैं, होमिनिड्स में हमारे पास बोथ पोंगिड्स भी आते हैं और होमिनिड्स भी आते हैं। इसलिए हमने होमिनिड्स को फर्दर डिवाइड किया है दो ग्रुप्स में, एक जिसमें हमारे पास पोंगिड्स आते हैं और दूसरा जिसमें हमारे पास होमिनिड्स आते हैं। पोंगिड्स
जिसमें ग्रेटर एप्स आते हैं और ह्यूमनिड्स होमिनिन्स। यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, जब भी हम टर्म होमिनॉइड्स की बात करते हैं, होमिनॉइड्स में हमारे पास हाइलोबिट्स भी आते हैं और उसमें होमिनिड्स भी आते हैं। लेकिन अभी जाके जब हम होमिनिड्स के बारे में बात करते हैं, उसमें पोंगिड्स भी आते हैं और उसमें होमिनिन्स भी आते हैं। लेकिन जब हम वी ओनली टॉक अबाउट होमिनिन्स, होमिनिन आर बेसिकली ऑलवेज होमो सेपियंस। जितने भी हमारे पास होमो सेपियंस की स्पीशीज हैं वो सारे होमिनिन्स में आ जाते हैं। और इस दौरान जो हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड में आ जाते हैं, द थिंग्स दैट आर फाउंड इन द फॉसिल रिकॉर्ड, जैसे हमारे पास ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स, हमारे पास होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, ये सारी जो जितने भी फॉसिल्स हमारे पास निकले, वो फॉसिल्स असल में इसी एरिया, इसी होमिनिड या होमिनॉइड के अराउंड में ही कहीं ना कहीं हमें फिट करने होते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे होमिनिड्स में कुछ कैरेक्टर्स एप्स के साथ ज्यादा रिलेट करते हैं, क्या वो हाइलोबिट्स के साथ ज्यादा मैच करते हैं, क्या वो पोंगिड्स के साथ ज्यादा मैच करते हैं, क्या वो ह्यूमंस के साथ ज्यादा मैच करते हैं। तो इसी गैप के अराउंड में उन जो फॉसिल रिकॉर्ड्स के हमारे पास है उनकी क्लासिफिकेशन रखी जाती, उनकी क्लासिफिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसी अराउंड रखी जाती है। तो ये थे हमारे पास नॉर्मल, जब भी हम बात करते हैं एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन के मामले में। अब जाके जब हम यही नॉर्मल कंपैरेटिव एनालिसिस क्रिएट करें, जब भी हम एक क्या कहते हैं कंपैरिजन क्रिएट करें इस मामले में, ह्यूमंस हो या गोरिल्लास हो, चाहे या चिंपैंजीज हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप देखोगे कि कहीं ना कहीं कुछ कैरेक्टर्स बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, जो कि एप्स में अलग तरीके से देखने को मिलते हैं और ह्यूमंस में अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑप्शन ये है जहां पे हम क्या कहते हैं कि वी कीप द फेस इन टर्म्स ऑफ द प्रोग्नेटिक फेस। अगर आप गोरिल्ला को देखोगे, एक पूरा प्रोग्नेटिक फेस है, इनके जो डेंटल आर्च है वो भी बाहर की तरफ आते हैं, इनके जो इंसिजर्स होते हैं वो भी बहुत ही लंबे होते हैं, या कैनाइन्स होते हैं वो भी बहुत लंबे होते हैं। इनके दांतों का पैटर्न हाँ होता तो सेम है, 32 दांत इनके भी होते हैं। तो ये सारी चीजें इनमें भी पाई जाती है, बट एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे इनके जो प्रोग्नेटिज्म इनके फेसेस में देखने को मिलता है वो बहुत ही लंबा है, और प्रोग्नेटिक फेस प्रॉपर एक एप कैरेक्टर है जो कि इनमें पाया जाता है। इवन कि अगर हम पेल्विस बोन की भी बात करते हैं, पेल्विक गर्डल की जब हम बात करें, तो एप्स में ये थोड़ा बहुत लॉन्गर शेप में देखने को मिलता है, वायरस जब हम ह्यूमंस की बात करते हैं, ह्यूमंस में ये बिल्कुल एक कर्व देखने को मिलता है और शॉर्ट स्टेचर की वजह से देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम अगर हम फोरनम मैग्नम के बारे में बात करें, फीमर के बारे में बात करें, या हम फुट्स के बारे में बात करें, इनके जो अपोजिबल थम्स हैं, हमारे पास हाथों में अपोजिबल थम्स देखने को मिलता है ह्यूमंस के बारे में। बट एट द सेम टाइम जब आप ह्यूमन इन क्या कहते हैं प्राइमेट्स के बारे में बात करें, गोरिल्लास के बारे में बात करें, या बाकी इनके जो हाथों के पैरों के भी जो इनके जो थम्स होते हैं, वो थम्स भी अपोजिबल थम्स देखने को मिल सकते हैं। तो पोंगिड्स में हमारे पास बहुत सारे जानवर आते हैं, इसमें हमारे पास ओरिंगटन्स आते हैं, इसमें हमारे पास गोरिल्लास आते हैं, इसमें चिंपैंजीज आते हैं। तो सबसे पहले जब हम ओरिंगटन्स के बारे में बात करते हैं, जिनको हम पोगो पिग्मीज के नाम से भी जानते हैं, पोंगिड्स ओरिंगटन्स के नाम से, या जिसको हम ओल्ड मैन ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, वो ओल्ड मैन ऑफ द फॉरेस्ट जो है वो असल में एक इंफॉर्मेशन सर्टिफिकेट करते हैं, जिसमें बोर्नियो और सुमित्रा में बोर्नियो में या सुमित्रा में इनको देखने को मिलता है, सुमित्रा में भी पाए जाते हैं, बोर्नियो में भी पाए जाते हैं। इस पेरिफेरल एरिया में इन लोगों को देखा जा सकता है, और इनके जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है वो दूर से ही नॉर्मल तरीके से हम देख सकते हैं, बिकॉज मेल्स बहुत ही रोबस्ट होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 200 पाउंड्स होते हैं, और जो फीमेल्स होती है वो 100 पाउंड्स के पाए जा सकते हैं, और प्रोनाउंस्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें दूर से ही देखने को मिल सकता। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इनके बारे में जब हम ओरिंगटन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो ये सॉलिटरी लाइफ गुजारते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम से एक अलग अलग जिंदगी गुजारते हैं, सॉलिटरी लाइफस्टाइल इनका होता है रादर देन झुंड में रहने की वजह से ये बिल्कुल भी झुंड में नहीं रहते हैं, सॉलिटरी लाइफस्टाइल गुजारते रहते हैं। या कुछ वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये खाते रहते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स फ्रूटिवर्स होते हैं, फ्रूट्स खाते रहते हैं, ठीक है ना। और इनकी जो जेस्टेशन पीरियड की जब होती है वो 260 डेज के बारे में होती। अब जाके असल में दो किस्म के ओरिंगटन्स पाए जाते हैं, एक बोर्नियन ओरिंगटन और एक सुमेत्रन ओरिंगटन।
बोर्नियन ओरिएंटन और सुमेत्रन ओरिएंटन में असल में थोड़ा फिजिकल डिफरेंस भी देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज बोर्नियन ओरिएंटन बोर्नियो में पाए जाते हैं और जो सुमेत्रन है वो सुमेत्रा में पाए जाते हैं, वहां पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम उनकी कुछ क्लासिफिकेशन में कुछ कुछ एनाटॉमी में भी देखने को थोड़ी सी बहुत फर्क देखने को मिलते हैं। और ये जो हमारे पास बोर्नियन ओरिएंटन्स है बहुत ही endangered kind of lifestyle गुजारते हैं, because they are now becoming extinct and there are very few living in the around as borneo orangutan, बहुत ही कम लोग देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जब हम इनके क्या कहते हैं पॉपुलेशन की साइज की बात करते हैं तो Borneo orangutans are hardly what we get as 46,000 to 56,000 अराउंड में हुआ करते थे, लेकिन इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ द पाउचिंग, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी चीजें होती हैं। इवन कि समटाइम्स सम पीपल हैड यूज्ड these orangutans for sex rackets also, I got the news, जो आप पढ़ सकते हैं। सेक्स रैकेट्स में भी इनको कहीं कहीं इस्तेमाल किया गया अफ्रीका में। तो ये सारी चीजें असल में पाउचिंग के मामले में, इनके फर के मामले में, या जो ब्लैक मार्केटिंग इनकी की जाती है उसकी वजह से इनको मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखेंगे मारा जाता है और इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम होती जा रही है और इनकी जो रिप्रोडक्शन रेट्स होती है वो बहुत ही कम होती है। द रीजन बिहाइंड इट इज की डिपेंडेंसी पीरियड बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज जब एक माँ के साथ एक बेटा होता है 6 साल 7 साल 8 साल तक, वो डेटिंग नहीं करना चाहते बिकॉज ही वांट्स टू स्टे विद द चाइल्ड, ये अपने उस बच्चे को साथ साथ रखना चाहती है, जिसकी वजह से जो डिपेंडेंसी पीरियड है वो भी लंबा होता जा रहा है और एट द सेम टाइम जो रिप्रोडक्शन पीरियड्स होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होते हैं वो भी बहुत ही कम हो जाता है, रिप्रोडक्शन रेट्स भी बहुत ही कम हो जाते हैं। और ये इनकी एक्सप्लॉयटेशन बहुत ही एक बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है जो कि आजकल भी होती जा रही है और आजकल भी इसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है वर्ल्ड वाइड में, इनको बचाने के मामले में, इनको सेव करने के मामले में। तो 7 साल या 8 साल इनके मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे इनको कहीं ना कहीं क्या कहते हैं डिपेंडेंसी पीरियड्स में रह जाते हैं और जिसकी वजह से 7 साल या 8 सालों का इनका फिर एक वो जो रिप्रोडक्टिव रेट होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद आते हैं हमारे पास सुमेत्रन ओरिएंटन, और सुमेत्रन ओरिएंटन जो हमारे पास है ये सुमेत्रा में पाए जाते हैं, ठीक है ना, सुमेत्रा में पाए जाते हैं और इसमें इनकी जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं दे आर एट एक्सट्रीम रिस्क, खत्म होने की बिल्कुल कगार पे है। देयर आर ओनली ऑलमोस्ट 6,500 to 7,300 ओरिएंटन सुमेत्रन ओरिएंटन फाउंड इनसाइड द एरियाज, बिकॉज बाकी सारे खत्म हो गए। मैं फिर से बता रहा हूँ इनकी जो रिप्रोडक्टिव रेट्स हैं वो कम है, इनकी जो डिपेंडेंसी पीरियड्स है वो ज्यादा है, तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा इनकी होती जा रही। तो ये बहुत सारे स्किलफुल होते हैं, इसको कभी कभार ओल्ड मैन ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। बहुत ही स्किलफुल होता है, बहुत ही अच्छे प्रॉपर तरीके से ये चीज़ों को सिखाते भी हैं, अपने बच्चों को भी बहुत सारी स्किल सिखाते हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन सेट क्रिएट करता है कि आहिस्ता आहिस्ता इंसानों में थोड़ी बहुत स्किलफुल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ, फिर इन्हीं से ही फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर हम इंसान बनते गए। और फिर हमारे पास आते हैं गोरिल्लाज, और गोरिल्ला जिसको हम गोरिल्ला गोरिल्ला के नाम से भी जानते हैं, नॉर्मल साइंटिफिक नेम का गोरिल्ला गोरिल्ला भी है। तो गोरिल्लाज जो कि नॉर्मल आपने देखा भी होगा, हमारे पास थोड़ा रोबस्ट काइंड ऑफ प्राइमेट, सबसे बड़ा प्राइमेट जो आजकल यहाँ पे देखने को मिलता है तो उसमें गोरिल्ला होता है। लार्जेस्ट वन ऑफ द प्राइमेट, सबसे छोटा हम जब से लार्जेस्ट और टार्सस होते हैं, इसी तरीके से सबसे बड़ा प्राइमेट हमारे पास क्या होता है जिसको हम गोरिल्ला के नाम से जानते हैं। तो ये गोरिल्लाज मोस्ट ऑफ द टाइम सेंट्रल अफ्रीका के अराउंड में ही रहते हैं, फॉरेस्ट रीजन्स के अराउंड में, सेंट्रल अफ्रीका के अराउंड में ही रहते हैं। और इसमें भी हमारे पास अगर आप देखोगे उनकी भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एक प्राइमरी चीज है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रॉपर से देखा जा सकता है। 400 पाउंड्स का तो मेल होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स 200-250 पाउंड्स का तो फीमेल होते हैं। और ये भी एक झुंड में रहते हैं रादर देन द सोलिटरी लाइफ। जैसे इनके पास जो एक मेल लीडर होता है जिसको सिल्वर बैक के नाम से जानते हैं, तो एक क्या कहते हैं एक प्रॉपर झुंड होता है, जिस झुंड का एक लीडर होता है और उस लीडर को ये मोस्ट ऑफ द टाइम सिल्वर बैक के नाम से हम जानते हैं। उसके बाद इनकी जेस्टेशन की जब हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द टाइम 257 से लेकर 258-59 डेज का इनका जेस्टेशन पीरियड होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये लोग नक्कल वॉकिंग करते हैं। नक्कल वॉकिंग मींस ये इस पे चलते हैं, they use these knuckles for walking। so अब से जो इनके जो फ्रंटल जो इनके आर्म्स होते हैं, जो इनके हाथ होते हैं, वो नक्कल के ऊपर खड़ा उठते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज नक्कल वॉकिंग। इनको इस्तेमाल करना, अपने ऊपर बैठना, इन्हीं नकल्स के ऊपर बैठना, इट्स व्हाट वी कॉल एज नक्कल वॉकिंग। तो कहीं ना कहीं आप इसको एक ऐसा आइडिया क्रिएट कर सकते हैं कि पहले तो हाथ ऐसे थे, पहले तो पूरा ऐसे थे, अब इसने आहिस्ता आहिस्ता जब हम पुश करने की कोशिश करें खड़ा होने के लिए, तो इसीलिए नक्कल वॉकिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं दे आर इनटू द व्यू कि हमें खड़ा होना है, हमें एक इरेक्ट बाइपेडल वो पोस्चर देखने को मिल रहा है, तो इसको हम नकल वॉकिंग के नाम से भी जानते हैं।
दो स्पीशीज है गोरिल्लास के, एक जिसको हम वेस्टर्न क्या कहते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न गोरिल्लास, या ईस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास, या जिनको हम वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्लास कहते हैं। जो कि माउंटेन गोरिल्लास है लो नंबर्स, जो कि हमारे पास क्या कहते हैं, माउंटेन गोरिल्लास और लोलैंड गोरिल्लास नॉर्मल तरीके से देखने को मिलते हैं। एक वो जो लोलैंड में रहते हैं, बिलो द पोर्शंस ऑफ द फॉरेस्ट रहते हैं, और एक है माउंटेन गोरिल्लास जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपर रीजन्स में रहते हैं। और इनके आप ज़ैड रीजन वगैरह उस एरिया में आप इनको देख सकते हैं, लोलैंड गोरिल्ला और माउंटेन गोरिल्ला में। इनकी भी पाउचिंग, इनकी भी ब्लैक मार्केटिंग, वो सारी चीजें देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये भी क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज बनते जा रहे हैं। और वी आर यूटिलाइजिंग देयर फर्स, ये सारी चीजें इनकी इस्तेमाल की जाती। उसके बाद चिंपैंजीज आते हैं हमारे पास, चिंपैंजी जिसको हम पैन ट्रायंगुलर के भी नाम से भी जानते हैं। तो ये पैन जो हमारे पास है, चिंपैंजीज नॉर्मल तरीके से आप देखोगे इक्वेटोरियल अफ्रीका में पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इक्वेटोरियल अफ्रीका में देखने को मिलता है। और चिंपैंजीज आर वेरी मच अडैप्टेड टुवर्ड्स द स्किलफुल काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से चीज पाते हैं। इवन की वी कैन यूज कि हमारा और चिंपैंजी का 98.5% जेनेटिक मेकअप मिलता है। तो कहीं ना कहीं जस्ट 2.5% ऑफ दैट जेनेटिक make us humans, they make us different rather than those chimpanzees। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो एनाटॉमी है, जो ऑस्टियोलॉजी है, वो इनके साथ मिलती जुलती रहती है। ठीक है ना। एनाटॉमिकली अगर आप देखोगे बिल्कुल गोरिल्लास के जैसे दिखते हैं, पर्टिकुलरली लिम्ब प्रोपोर्शंस या अपर बॉडी जो शेप्स हैं वो बिल्कुल गोरिल्लास के जैसे दिखते हैं। इनकी जब हम जेस्टेशंस की बात करें तो इट्स जस्ट 227 डेज का इनका जेस्टेशन पीरियड होता है। और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्लांट्स भी खाते हैं, लीव्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, इनके इंसेक्ट्स भी खाते हैं, छोटे छोटे क्या कहते हैं, एनिमल्स को भी खाया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे एक सोशल ओरिएंटेशन देखने को मिल सकती है। ऑलमोस्ट द पीपल द चिंपैंजीज लिव इन ग्रुप्स, द बिग ग्रुप्स, मिनिममली उसमें 50 इंडिविजुअल्स होते हैं, या एज मेनी एज 50-60 इंडिविजुअल्स उसमें रह सकते हैं। तो उनका एक अपना लीडर होता है जो कि प्रॉपर तरीके से रहते हैं। और इनकी एक दूसरी स्पीशीज है जिनको हम बोनोबोस के नाम से जानते हैं। सो बोनोबोस इज अ सब स्पीशी ऑफ चिंपैंजीज। इनको हम बोनोबोस के नाम से, थोड़ा फेशियल इंटरेक्शन में वहाँ पे व्हाइट फेस होता है, यहाँ पे ब्लैक फेस होता है, थोड़ा वहाँ पे हेयर कम होते हैं, यहाँ पे हेयर ज्यादा होते हैं, या होते, लेकिन दोनों चिंपैंजीज हैं, लेकिन इसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स बोनोबोस के नाम से जानते हैं। और इसी तरीके से फूड भी सेम होता है इनकी, चिप्स जैसे स्मॉल मैमल्स को खाते हैं, छोटे छोटे क्या कहते हैं, पेड़ पौधों को खाते हैं, पत्तों को खाते हैं, फ्रूट्स को खाते रहते हैं, सीड्स को खाते रहते हैं। ये इनका फूड और डाइट होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं फिर होमो सेपियंस या ह्यूमंस, जिनके बारे में हम बात करें। सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ द व्हाट वी कॉल एज प्राइमेट्स की क्लासिफिकेशन में हम बात करें। उसके बाद हमने कुछ प्राइमेट्स के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में भी पढ़ी। उसके बाद हमने टैक्सोनॉमी के बारे में भी समझी कि किस हिसाब से ये लिविंग प्राइमेट्स जो है, इन लिविंग प्राइमेट्स में किस हिसाब से अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन की गई है, किस तरीके से इनको अलग अलग किया जा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कैरेक्टर्स इनको अलग किया गया है, इनको अलग किया गया है। सो व्हाट वी कॉल एज आफ्टर द लास्ट व्हाट वी कॉल एज होमो सेपियंस। सो वो जो हम इंसान हैं, असल में हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सारे प्राइमेट्स के साथ अटैच होते हैं, जैसे पेंटाडिक्टाइली है, स्टीरियोस्कोपिक विजन है, हाँ हम बाइपेडल हैं, हम डेवलप्ड हैं rather than those, but at the same time we are following all those characters that for primates are following। हर वो कैरेक्टर हम फॉलो करते हैं जो कि प्राइमेट्स फॉलो करते थे। ये सारी चीजें असल में हम फॉलो करते थे। तो इसमें हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात देखी कि हमारे जो दांत हैं बिल्कुल प्रिमिटिव टीथ है, जो कि नॉर्मल प्राइमेट टीथ्स होते हैं, टिपिकल प्राइमेट टीथ्स है, वी आर फॉलोइंग दैट पैटर्न। इसी तरीके से जो स्टीरियोस्कोपिक विजन है, वी आर फॉलोइंग दैट पैटर्न। इसी तरीके से जो हमारे पास पेंटाडिक्टलिज्म है, वो भी हमारे पास एक या कॉग्निटिव एबिलिटीज, या हमारे पास कम्प्लेक्स बिहेवियर, या हमारे पास कम्प्लेक्स ब्रेन। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ह्यूमंस में सबसे ज्यादा डेवलप्ड है रादर देन दोस प्राइमेट्स जो भी हमने उनके बारे में बात की। उन सब प्राइमेट्स से सबसे ज्यादा आगे हमारे पास ह्यूमंस है। और इन ह्यूमंस में ही हमारे पास क्या कहते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, हमारे पास फ्लेक्सिबल लिम्स होते हैं, हमारे पास ओमनिवर्स डाइट होता है, हमारे पास स्टीरियोस्कोपिक विजन होता है, हमारे पास डेवलप्ड माइंडसेट, डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स माइंडसेट्स होते हैं, डेवलप्ड क्या कहते हैं, या सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारे पास क्या कहते हैं, व्हाट वी कॉल एज एक what we call as a complex brain or complex
बिहेवियर हम इंसानों में पाया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वी आर बाइपेडल्स रादर देन दोज ऑल प्राइमेट्स जिनमें नकल वॉकिंग देखने को मिली, जिनमें हमारे पास क्वाड्रपेडल वॉकिंग देखने को मिली। ये सारी चीजें प्राइमेट्स में तो थी, लेकिन ह्यूमंस में सबसे इंपॉर्टेंट है वी आर फॉलोइंग। अगर हम एक कंपैरिजन देखने में पड़े, अगर हम प्राइमेट्स और अदर मैमल्स के बारे में बात करते हैं, प्राइमेट्स में अगर आप देखोगे प्रेहेंसाइल हैंड्स होते हैं, अदरवाइज अगर आप मैमल्स में देखोगे तो उसमें प्रेहेंसाइल हैंड्स नहीं होते हैं। ये हम कुछ कैरेक्टर्स इसके बारे में बात करते थे। इसी तरीके से क्या कहते हैं, नील्स जो कि हम प्राइमेट्स में देखते हैं, लेकिन अगर हम मैमल्स की बात करें तो वहां पे क्लॉज देखने को मिलते हैं। फेस की जब हम बात करते हैं तो वहां पे हम देखा कि प्रोग्नेटिक फेस सबसे ज्यादा मैमल्स में देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं मैमल्स में बहुत ज्यादा प्रोग्नेटिक नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम प्राइमेट्स में जा रहे हैं तो प्राइमेट्स में प्रोग्नेटिक फेस बहुत कम होता जा रहा है, अनलेस एंड अनटिल जब हम ह्यूमंस तक पहुंच गए हैं और ह्यूमंस में ये प्रोग्नेटिक फेस पूरा कम हो गया है, पूरा खत्म हो गया है। तो ये प्रोग्नेटिक फेस हमारे पास देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद कहीं ना कहीं जब हम ब्रांड केस की बात करते हैं या कंपैरेटिव एनाटॉमी की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल ह्यूमंस और मंकीज या एप्स के साथ कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत ही एनाटॉमिकली या ऑस्ट्रोलॉजिकली कंपेयर कर पा रहे हैं। वी हैव, अगर हम पेल्विक बोन की बात करते हैं, बाकी सारी चीजों की बात करते हैं, ये सारी चीजें हमें मैच करती है। तो ये थे हमारे आज की क्लास, जिसमें हमने थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की ह्यूमन प्राइमेट्स के बारे में, या प्राइमेट के कुछ कैरेक्टर्स हमने पढ़े और कुछ क्लासिफिकेशंस हमने पढ़े। सो आप सभी लोगों का इस क्लास में धन्यवाद, शुक्रिया।